और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के नए सैनिकों को ट्रेनिंग अब दी जा रही है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। तो रूस में भर्ती किए गए नए सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। रूस के टापू साखलिन में इन सैनिकों को ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही नए सैनिकों को तोपों से फायरिंग करने की भी ट्रेनिंग रूस द्वारा दी जा रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें यूक्रेन ने रूस को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। एक बार फिर से रूस यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है और यूक्रेन ने दावा यह किया है कि रूस बेलारूस के रास्ते राजधानी कीव पर हमला कर सकता है और इसके लिए पुतिन ने नया स्ट्राइक ग्रुप बना लिया है। क्या है रूस का बेलारूस वाला प्लान? पुतिन के लड़ाके मचाएंगे तबाही। पुरानी राह पर चल पड़े पुतिन। लेमान में पुतिन की सेना पस्त हो चुकी है। खार्किव में रूस के सपने खाक में मिल चुके हैं। खेरसोन से रूसी सेना की वापसी का आदेश दिया जा चुका है। एक एक कर यूक्रेन की सेना खेरसोन में दाखिल हो रही है। बम, गोला, बारूद के साथ साथ यूक्रेन के टैंक खेरसोन को कब्जे में लेने से पहले पूरे इलाके को छान रहे हैं। ज़ेलेंस्की फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। युद्ध में करीब 9 महीने के बाद एक ऐसा मौका आया है जब पुतिन ने पीछे हटने का फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले के पीछे बड़ी साजिश के स्क्रिप्ट छिपे होने का अंदेशा न सिर्फ ज़ेलेंस्की को है, बल्कि कई देश में पुतिन की किसी बड़ी चाल की तरफ आशंका व्यक्त कर चुके हैं। इस बीच सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई पुतिन कमजोर पड़ गए हैं या फिर हमला करने के लिए पुरानी रणनीति पर चल चुके हैं। क्योंकि एक खबर ने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन कुछ ही दिनों में बेलारूस के रास्ते एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यूक्रेन ने रूस की उस तैयारी को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन इसके लिए एक स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप बना रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बेहद ट्रेन और खतरनाक जवानों को शामिल किया जा रहा है। नए सिरे से जंग शुरू करेंगे पुतिन। यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 24 फरवरी को जब पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में हमला करना शुरू किया था, वो हमला बेलारूस के रास्ते ही किया गया था। और देखते ही देखते यूक्रेन के कई इलाके पुतिन की मुट्ठी में आते चले गए थे। तब रूस की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बहुत तेजी से रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट तक पहुंच गई थी, जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की को समझ पाते, रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा भी जमा लिया था। यही नहीं, बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने वाले रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर में पड़ने वाले दूसरे इलाकों पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले थे और शहर दर शहर तबाही मचानी शुरू की थी। दावा किया गया है कि उसी बेलारूस को एक बार फिर से पुतिन अपना हथियार बनाने जा रहे हैं, जिससे जंग में खत्म होती रूस की ताकत को फिर से नए सिरे से मजबूत किया जा सके। लड़ाके तैयार, यूक्रेन पर होगा वार। यूक्रेन ने न सिर्फ पुतिन के हमले वाले प्लान का दावा किया है, बल्कि साथ ही उसके खतरनाक इरादे भी सबके सामने रख दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने ये काम अपनी सेना के कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा है, जिससे जंग में एक बार फिर से बढ़त हासिल की जा सके। यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि 24 फरवरी को जैसा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन में किया गया था, वैसा ही हमला करने के लिए पुतिन ने एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया है, जिन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है।
ताकि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोल सके। इस ग्रुप को भी घातक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस किया गया है, साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया है। एक तरफ यूक्रेन इस हमले को लेकर दावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी और बेलारूस की सेना का एक वीडियो जारी कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा वार होगा। इस वीडियो में रूस और बेलारूस के सैनिक युद्ध की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। मिसाइल और गोला बारूद के साथ साथ बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि अगर इस बार युद्ध का आगाज नए सिरे से हुआ तो फिर ये युद्ध लंबा, बेहद लंबा खिंच सकता है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसके और बेलारूस के सैनिक मिलकर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में एक ट्रेन से लाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी, जबकि रूस और बेलारूस के सैनिक टैंक और दूसरे हथियारों से जोरदार अभ्यास करते नजर आए। रूस की ये तैयारी देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन का दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर कीव खतरे में पड़ जाएगा, जो कि बेलारूस के बॉर्डर से महज 230 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इस बार अगर पुतिन की सेना कीव के आसपास भी पहुंच गई तो वो मौका नहीं चूकेगी, जैसा कि पिछली बार की घेराबंदी में हुआ था और रूस की सेना को कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ये उन देशों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है जो पुतिन के नरम पड़ते तेवरों में युद्ध के अंत की तस्वीर देख रहे थे, जबकि पुतिन युद्ध के मैदान के कैनवास पर खूंखार प्लान के रंगों से हमले की नई तस्वीर बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जंग को लेकर पुतिन ने नई तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा यह किया गया है कि पुतिन अपने सैनिकों को जल्द ही एक्सोस्केलेटन सूट उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसकी मदद से युद्ध में रूस को बढ़त मिल सके। ये खास तरह की सूट होता है जो लोहे का बना होता है और इस पर गोली बारूद का असर नहीं होता है। मैदानी जंग में पुतिन का सीक्रेट वेपन। जंग में कहर बरसाएगा पुतिन का सुपर सोल्जर। ज़ेलेंस्की को दहलाएगी पुतिन की रोबो आर्मी। यूक्रेन जंग में पुतिन का आयरन मैन। फिल्म आयरन मैन में आपने फिल्म के हीरो को आयरन मैन सूट पहनते और फिर अपने हैरत अंगेज एक्शन से विलन के छक्के छोड़ाते तो देखा होगा, लेकिन अब ये आयरन मैन रियल लाइफ से बाहर निकलकर जल्द ही रियल लाइफ में भी नजर आने वाला है। ब्रिटिश अखबार द सन का दावा है कि यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए रूस जल्द ही जंग में अपनी आयरन मैन आर्मी उतारने वाला है। खबर के मुताबिक रूस ने अपने सैनिकों के लिए ऐसे एक्सोस्केलेटन सूट का निर्माण किया है जिन्हें पहनने के बाद वो किसी सुपर सोल्जर जैसे बन जाएंगे। एक्सोस्केलेटन सूट जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक किसी आयरन मैन की तरह नजर आएंगे। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए नुमाइश पर रखा यही वो एक्सोस्केलेटन सूट है जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक एक रोबोट की तरह नजर आएंगे। दरअसल हाईटेक आयरन मैन का ये एक्सोस्केलेटन सूट एक ऐसा कवच है जिसको पहनने के बाद रूस के सैनिकों को निशाना बनाना नामुमकिन हो जाएगा। ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती, सटीकता और मुश्किल इलाकों में तेजी और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता प्रदान करता है।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एक्सोस्केलेटन सूट सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूट ताकत बढ़ाने के साथ साथ दूरी से भी घातक सटीकता, तेजी, बैटरी पावर और चोटों से बचाव में सक्षम है। सूट के डिजिटल हेलमेट की बदौलत सैनिक को उसके टारगेट की सटीक जानकारी मिलती है। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है और अपनी असॉल्ट गन से दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस सूट का इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, इस एक्सोस्केलेटन सूट के बूट भी जंग के दौरान सैनिकों के पांवों को गोली